हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम राहुल लिखार और हम शुरुआत करते हैं आज अकाउंट क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट की, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। हिंदी में इसे कहते हैं साझेदारी लेखांकन। जैसा कि चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बोला कि अकाउंट के चैप्टर फर्स्ट का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में सबसे पहले एक वर्ड है जिसका नाम है पार्टनरशिप, जिसे हिंदी में कहते हैं साझेदारी। अब साझेदारी होता क्या है? जैसे कि आप भली भांति परिचित हैं कि हमने कॉमर्स यानी अकाउंट एक सब्जेक्ट लिया है जहाँ पर बिजनेस के बारे में चर्चा होती है। तो कई प्रकार के बिजनेस होते हैं जहाँ पर कोई व्यक्ति अकेले किसी व्यापार को करता है, उसे कहते हैं सोल ट्रेड यानी एकांकी व्यापार, जो कि आप हर दुकान भांति आपने देखा होगा लोग करते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति को लगता है कि यार मैं अकेला ही व्यक्ति हूँ, अकेले ही दुकान खोलना पड़ती है, अकेले ही उसे बंद करना पड़ती है, अकेले ही पैसे लगाना पड़ते हैं, अकेले ही मार्केट जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आती है। तो हम बिज़नेस को थोड़ा और बढ़ाने के लिए और बिज़नेस को और अच्छा चलाने के लिए, प्रॉफिट को डबल करने के लिए कई बार हम किसी और का भी सहारा लेते हैं। अब जिस दोस्त का, जिस मित्र का या किसी और का हम सहारा लेते हैं, कलेक्शन करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसके साथ बिजनेस करते हैं, उसे कहा जाता है साझेदारी। तो हमें साझेदारी क्या होती है? जब दो लोग मिलकर किसी व्यापार को करें। तो अब यहाँ पर चैप्टर का नाम है साझेदारी का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है? whenever two and more person started for business for the earning maximum profit, that is called partnership। अब पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोगों के साथ होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके डेस्क पर है, जैसा कि मैं पढ़ने वाला हूँ, व्हाट इज पार्टनरशिप, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। पार्टनरशिप होती क्या है? तो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों सुने। जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर, जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर ज़्यादा पैसा कमाने के लिए किसी व्यापार को करते हैं, उसे साझेदारी कहते हैं। इन इंग्लिश, whenever two and more person started for business for the earning maximum profit, that is called in the partnership। अब पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोगों से होती है। अब हर चीज़ के हमारे भारत सरकार में, इंडियन गवर्नमेंट में रूल्स बने हैं, उसी प्रकार से पार्टनरशिप बिजनेस करने का भी एक रूल बना है, जिस किताब का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। देखिए पहले लाइन में लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी 1932 में पार्टनरशिप बिजनेस को करने की किताब बनी है, जिसके सेक्शन 4 में ये बताया गया है कि पार्टनरशिप होती क्या है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी व्यापार को कर रहे हैं, उसे पार्टनरशिप कहते हैं। और सबका क्या ऑब्जेक्ट है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो पार्टनरशिप की मीनिंग समझ में आई आपको। अब आगे लिखा है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, हिंदी में इसे कहते हैं विशेषता। तो जैसा कि आपके बोर्ड पर दिख रहा है, सबसे पहले लीगल एग्रीमेंट। पार्टनरशिप तब कहलाती है जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस तो करें, लेकिन वो बिजनेस लीगल यानी वैध होना चाहिए। हिंदी में इसे कहते हैं वैध व्यापार का होना। तो पार्टनरशिप तब कहलाती है जब पार्टनर आपस में मिलकर लीगल व्यापार करें। लीगल यानी जो सरकार के दृष्टिकोण से, गवर्नमेंट के नज़रिए से वैलिड हो, उसे लीगल एग्रीमेंट कहा जाता है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ, लीगल एग्रीमेंट जो सरकार द्वारा सही हो। दूसरा है नंबर ऑफ पार्टनर। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोला, कम से कम पार्टनरशिप में लोग होते हैं दो, यानी 2 मेंबर, 2 सदस्यों के साथ ही पार्टनरशिप चालू की जाती है। लेकिन अधिकतम मैक्सिमम नंबर होते हैं 20। कितने होते हैं बेटा? 20। ये 1932 के हिसाब से होता है। कब के हिसाब से होता है? 1932। समय के साथ जिस प्रकार से कपड़े बदल रहे हैं, लोगों की बोलचाल बदल रहा है, फैशन बदल रहा है, उसी प्रकार से नियमों में कुछ चेंजेस आए। अब 2014 के नियम अनुसार कम से कम तो 2 ही होते हैं, लेकिन अधिक से अधिक 50 लोग भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। उस समय पॉपुलेशन कम थी तो लोग भी मैक्सिमम 20 थे, लेकिन अब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लोग भी कितने हो गए हैं? मैक्सिमम 50। और अगर आप मिलकर कोई प्राइवेट बैंक रन करते हो तो भी मिनिमम कितने चाहिए? 2। सभी में मिनिमम क्या चाहिए? 2। लेकिन मैक्सिमम बैंक में कितने चाहिए? 10। मैं रिवाइज कर देता हूँ, कम से कम 2, अधिक से अधिक 20 यानी 20, नए रूल के हिसाब से मैक्सिमम 50 और बैंकिंग रूल के हिसाब से मैक्सिमम 10। ये सेकेंड पॉइंट है आपका। इसी के बाद थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है रनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिजनेस में
पार्टनर ही बिजनेस को रन करते हैं। तो रनिंग ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है व्यापार का संचालन, सभी पार्टनर मिलकर ही बिजनेस को चलाते हैं या बिहाफ टू वन कोई एक भी चला सकता है। फोर्थ पॉइंट आपके पास लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। पार्टनरशिप में एक मालिक नहीं होते हैं, साझेदारी में एक मालिक नहीं होते, कई सारे होते हैं, तो हर किसी का इंटरेस्ट, हर किसी का प्रॉफिट एक जैसा नहीं होता है। हर व्यक्ति अपनी कैपेसिटी, अपनी योग्यता, अपने कैपिटल, अपनी पूंजी के हिसाब से पैसा कमाता है। इसलिए ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि ये अपना इंटरेस्ट अपनी कैपिटल, अपनी पूंजी के हिसाब से रखते हैं। और लास्ट और पांचवा है नो सेपरेट एंटिटी, कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं, आपका काम, आपका नाम ही पार्टनरशिप से है। एक अकेला व्यक्ति कोई भी काम नहीं कर सकता बेटा। जिस प्रकार से आप अपने घर में परिवार के साथ रहते होंगे, 2 लोग 4 लोग मिलकर ही घर चलाते होंगे, मम्मी घर के काम और पापा बाहर पैसा कमा के लाते हैं, उसी प्रकार से पार्टनरशिप भी अकेले नहीं की जाती। नो सेपरेट एंटिटी, यानी यहाँ कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं है, आपकी पहचान आपके पार्टनर और आपके ग्रुप से, अकेले कोई पहचान नहीं होती। तो हमने 5 पॉइंट पढ़े, पार्टनरशिप और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब पार्टनरशिप में क्या होता है, या तो हम हमारे मित्र के साथ बिजनेस करते हैं, या तो परिवार के किसी दोस्त के साथ, या परिवार के रिलेटिव के साथ, या किसी अदर पर्सन के साथ। अब जब भी बिजनेस करते हैं तो या तो हम परिवार के लोगों के साथ करेंगे या बाहर के लोगों के साथ। जब हम परिवार के लोगों के साथ बिजनेस करते हैं या किसी जानने वाले के साथ बिजनेस करते हैं तो लिखा पढ़ी एग्रीमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर किसी बाहर वाले के साथ बिजनेस करते हैं तो ज़माना कितना ख़राब है, जैसा कि आपको पता ही है कि लोग दोस्त कम होते हैं, दुश्मन ज़्यादा होते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हम यही पढ़ना चाहेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, जिसे हिंदी में कहते हैं साझेदारी संलेख। आइए सेकेंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट द रूल एप्लीकेबल पार्टनरशिप डीड, क्या रूल होते हैं साझेदारी संलेख में लिखने वाले। तो उसके पहले मैं बता दूं साझेदारी संलेख होता क्या है। जब पार्टनर अपने बीच के व्यापारों को, जब साझेदार अपने बीच के किए गए लिखा पढ़ी को, अपनी बीच की गई बातचीत को कहीं प्रॉपर लिखते हैं, एग्रीमेंट करवाते हैं। मान लीजिए आपने कोई कमरा किराए से लिया या किसी को किराए पे दिया, तो या तो आप एग्रीमेंट कराओगे या तो सामने वाला एग्रीमेंट कराएगा। उस एग्रीमेंट में किसने किराए से कमरा दिया, किसने लिया, क्या अलग से लाइट का बिल है, पानी का बिल है, जो जो खर्चे हैं सब उस एग्रीमेंट में लिख दोगे। और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो फिर आपसे समझौते से काम होगा, लेकिन एग्रीमेंट होना ज़्यादा अच्छा रहता है कानूनी तरीके से। तो सेकेंड क्वेश्चन में यही बताया गया है कि पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच एक ऐसा रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसमें बिजनेस के सभी रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसी को लिखा जाता है। तो पार्टनरशिप डीड आर दोस एग्रीमेंट इन विच इन्वॉल्व ऑल राइट्स, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टनर विद द हेल्प वी हैव टू अचीव एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस। साझेदारी संलेख एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जहां पर फर्म के सभी जानकारियां लिखी जाती है, साझेदारों से जुड़ी सभी जानकारी लिखी जाती है और उन्हीं को ध्यान में रखकर व्यापार किया जाता है। तो क्या क्या जानकारी लिखते हैं देखते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट आपके डेस्क पर लिखा हुआ है, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। सबसे पहले व्यापार का नाम और पता, कि आपके व्यापार का नाम क्या है और किस जगह पर है। दूसरा लिखते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस चीज़ का कर रहे हैं, उसका नेचर और इसका स्कोप। यानी मान लीजिए आप बिजनेस किसी प्रोडक्ट का कर रहे हैं कि सर्विस का, माल का कर रहे हैं कि सेवा का, और किस एरिया में कर रहे हैं, यानी इंदौर में कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी शहर में, किसी राज्य में, या पूरे देश में, आपको स्कोप लिखना पड़ेगा। तीसरा लिखते हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, जितने लोग काम कर रहे हैं उनका नाम और उनका पता। खैर आजकल तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब ले लेते, लेकिन उस ज़माने में नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर और नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। इसके बाद कैपिटल ऑफ पार्टनर, किस पार्टनर ने कितना पैसा लगाया है, कौन पार्टनर कितना पैसा निकाल सकता है। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, किस साझेदार ने कितनी पूंजी लगाई है। ड्राइंग बाय पार्टनर का मतलब होता है कौन पार्टनर कितना पैसा निकाल सकता है। कैपिटल मालिक द्वारा लगाया गया पैसा, ड्राइंग पार्टनर द्वारा निकाला हुआ पैसा। जैसे बिजनेस करेंगे तो पूरा पैसा बिजनेस में लगा देंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर पैसा अपने बिजनेस से ही निकालेंगे, तो उसे हिंदी में आहरण और इंग्लिश में ड्राइंग कहते हैं।
और 5वां लिखा है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट किस तरीके से बांटेंगे। अब प्रॉफिट बांटने के 3 तरीके होते हैं, या तो अपन बराबर यानी इक्वल बांट लें, या तो डिसाइड कर लें, निश्चय कर लें कि कौन कितना बांटेगा, या तो जिसने जितना पैसा लगाया, कैपिटल लगाई, उसको उतना पैसा मिल जाएगा। और भी कई सारी बातें लिख सकते हैं इसमें, लेकिन आपके लिए 5 बातें इनफ है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सर ये तो आपने बता दिया हमें कि एग्रीमेंट है तो हर बातें लिख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर एग्रीमेंट नहीं है, मान लो हमने किसी मित्र के साथ बिजनेस करा, परिवार के साथ बिजनेस करा, तो लड़ाई झगड़े कहाँ नहीं होते। मम्मी पापा आपस में लड़ते हैं, भाई बहन आपस में लड़ते हैं, पति पत्नी लड़ते हैं, अड़ोसी पड़ोसी लड़ते हैं, तो घर पार्टनर्स भी लड़ सकते हैं। अगर पार्टनर्स में लड़ाई होगी तो फिर क्या करेंगे। तो देखो बेटा, अगर पार्टनर्स में लड़ाई होती है तो वो लड़ झगड़ के कहाँ जाएंगे, थाने पर। थाने पे जाके बोलेंगे कि भैया लड़ाई हो गई, लेकिन पुलिस वाले यकीन किस पे करेंगे, तो पुलिस वाले लेके जाएंगे कोर्ट पे। अब वहाँ पर भी जो जज होंगे बोलेंगे भैया किसकी बात सही। अब मैं अपनी बात को सही साबित करने के लिए सामने वाले को झूठा सिद्ध करूँगा, और सामने वाला अपनी बात को सही साबित करने के लिए मुझे झूठा बोलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर लिखा पढ़ी नहीं है तो दिक्कत आएगी। तो ऐसे में भारत सरकार ने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के हिसाब से सरकार ने ये बोला है कि अगर आपने एग्रीमेंट बनाया है तो ठीक है, लेकिन एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो नियम किसके चलेंगे, सरकार के। सरकार का पहला नियम क्या है। सरकार का पहला नियम है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, लाभ का विभाजन। आपने एग्रीमेंट नहीं कराया है तो जो भी आप कमाओगे, प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो सभी में समान यानी इक्वल बटेगा, जिसकी डिटेल आपको मिल रही है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट सभी में इक्वल यानी समान रूप से बांटा जाएगा। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। चूंकि आप बिजनेस किसके लिए करते हो, प्रॉफिट यानी लाभ कमाने के लिए, तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तीसरा लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप ही का बिजनेस है, पैसा लगाया तो कोई ब्याज नहीं दिया, और आपने जरूरत पड़ने पर निकाला तो आपसे कोई ब्याज नहीं लिया, तो ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना पूंजी पर ब्याज देंगे, ना आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे। जैसा मैं बता चुका हूं, प्रॉफिट इक्वल बांटेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई पार्टनर लोन देता है, अगर कोई पार्टनर जरूरत पड़ने पर फर्म को लोन देता है तो उसे लोन पर इंटरेस्ट जरूर मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा बेटा, 6% पर एनम। कितना परसेंट, 6%, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और किसी भी पार्टनर को सैलरी व अदर रेम्युनरेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन, वेतन, पारिश्रमिक या कोई भी अलग से इनकम नहीं दी जाएगी। ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे, ना सैलरी देंगे। बस 2 काम, प्रॉफिट इक्वल और लोन पर 6% साल भर का ब्याज। ठीक है, अगर एग्रीमेंट नहीं करते हैं तो। इसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि सर पार्टनर ने बिजनेस करा, ठीक है, हमने मान लिया। पार्टनर ने एग्रीमेंट कराया तो उसमें बातें लिखी है, वो भी हमने देख ली। पार्टनर ने एग्रीमेंट नहीं कराया तो क्या नियम होते, वो भी हमने लिख दिए। लेकिन हमें कैपिटल रखना कितनी है। अब क्या होता है बेटा, जब एक छोटा दुकानदार होता है, वो 10 रुपये से या 100 रुपये से अपना व्यापार स्टार्ट करता है। 100 रुपये से कुछ कमाया तो अगली बार उसने जो कमाया वो भी लगा दिया, यानी 100 रुपये पे 10 रुपये कमाए तो 110 रुपये लगा दिए, फिर 110 से 130 कमाए तो 130 रुपये लगा दिए। यानी जितना वो कमा रहा है उतना ही अपने व्यापार में लगा रहा है, यानी अपनी कैपिटल को, पूंजी को बार बार बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। लेकिन कुछ लोग बड़े अजीब होते हैं, जितना पैसा लगा दिया, ना उसको चेंज करते ना कुछ करते। कमाएंगे तो घर ले जाएंगे, नहीं कमाएंगे तो घर से लेके नहीं आएंगे। तो यहाँ पर पार्टनर 2 प्रकार की कैपिटल रखते हैं। एक रखते हैं स्थायी, जिसे फिक्स कहते हैं, और एक रखते हैं परिवर्तन, जिसे फ्लैक्चुएशन कहते हैं, यानी परिवर्तन कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। स्थायी पूंजी और परिवर्तन पूंजी में अंतर। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्थायी यानी फिक्स, ये हमेशा फिक्स रहती है, यानी कभी बदलती नहीं है, यानी हर बार एक जैसी रहेगी। लेकिन फ्लैक्चुएटिंग एवरी ईयर, हर साल बदलती रहती है। सेकेंड पॉइंट लिखा है नंबर ऑफ अकाउंट। फिक्स मेथड वाले हमेशा 2 अकाउंट रखते हैं। कितने रखते हैं बेटा, 2। एक रखते हैं फिक्स और एक रखते हैं कैपिटल और एक रखते हैं करंट। लेकिन जबकि फ्लैक्चुएटिंग वाले केवल एक ही अकाउंट बनाते हैं, जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट। तीसरा पॉइंट आपका लिखा हुआ है एंट्री। फिक्स कैपिटल में केवल कैपिटल की एंट्री होती है, बाकी की एंट्री
नहीं होती है, जबकि फैक्चुलेटिंग में कैपिटल के साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, जितने भी खर्चे या इनकम होते हैं उन्हें लिखा जाता है। फोर्थ पॉइंट आपके पास लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ अकाउंट। हमेशा फिक्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट ही होता है, हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। लेकिन फैक्चुलेटिंग का डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। और लास्ट वन पॉइंट है आपका चेंज इन अकाउंट। फिक्स कैपिटल कभी चेंज नहीं होता है, बिजनेस के स्टार्ट से बिजनेस के एंड तक एक जैसा रहता है, जबकि फैक्चुलेटिंग हर बार चेंज होता है, कभी प्लस कभी माइनस। ये होती है कैपिटल। जब आप डिफरेंस पढ़ेंगे और समझ में आएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, एक्सप्लेन दी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसे तो ये प्रैक्टिकल का फॉर्मेट है, लेकिन ये होता क्या है, पार्टनर्स अपने लाभ को बांटने के लिए हर साल के एंड में, भले वो कैलेंडर ईयर हो या फाइनेंशियल ईयर हो, अब कई लोगों को समस्या कैलेंडर हो फाइनेंशियल ईयर क्या, भले ही वो वित्तीय वर्ष हो या भले ही वो व्यापारिक वर्ष हो। देखिए, व्यापार का वर्ष स्टार्ट होता है अप्रैल से लेकर मार्च, जबकि कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है जनवरी से लेकर दिसंबर। तो जो भी हम नौकरी करते हैं तो पैसा हमें हर दिन, हर हफ्ते या हर महीने मिलता है, लेकिन हम कर रहे हैं बिजनेस। क्या कर रहे हैं, बिजनेस में फायदा व नुकसान साल में कितनी बार देखते हैं बेटा, एक बार। तो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को बांटने के लिए हर साल के एंड में एक अकाउंट बनाते हैं जिसे लाभ हानि खाता, हिंदी में, इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हिंदी में लाभ हानि समायोजन खाता, इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहा जाता है। जहां पर जो भी आप कमाते हैं उसे क्रेडिट में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अकाउंट के दो साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। जो भी आप कमाते हैं उसे क्रेडिट में लिखते हैं, उसमें जोड़ते हैं एक्स्ट्रा इनकम। क्या जोड़ते हैं, एक्स्ट्रा इनकम। और जितने भी खर्चे होते हैं उन्हें डेबिट में लिखते हैं। क्रेडिट में प्रॉफिट, उसमें जोड़ते हैं एक्स्ट्रा इनकम, और जितने भी लॉस होते हैं उन्हें डेबिट में लिखते हैं। और एंड में जो बचता है वो पार्टनर बांट लेते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने का जो अकाउंट बनता है, जिसका फॉर्मेट हम आगे देख पाएंगे या देखेंगे, उसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जैसा कि आपने चैप्टर फर्स्ट में देखा, हमने 5 क्वेश्चन देखे। पार्टनरशिप क्या होती है इसके बारे में, पार्टनरशिप डिड यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है, साझेदारी संलेख क्या है, उसकी बातें। तीसरा हमने देखा पार्टनरशिप डिड नहीं होता है तो गवर्नमेंट क्या रूल अप्लाई करती है। फोर्थ हमने देखा कि पूंजी कौन कौन सी होती है, कैपिटल, फिक्स और फैक्चुलेटिंग। और लास्ट हमने देखा कि पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को बांटने के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं। थैंक यू सो मच।